अमन शर्मा जी। राधा वल्लभ श्री गुरुदेव जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस में छुपाई है, तपबल रचहि प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेषु धरई भई मही भारा। महाराज जी, हम कौन से अपने जीवन में ऐसा तप करें जिससे हमें भौतिक और लौकिक सुखों की प्राप्ति हो और भगवान श्री हरि के प्रिय बने? अपने धर्म में चलने के मार्ग वृत्ति में जो कठिनाइयां आती हैं उनको सहजा, इसी को तपस्या कहते हैं। जैसे आप गृहस्थ धर्म में हो, आपको कोई अलग से अनुष्ठान नहीं करना, आप एक पत्नी का नियम लीजिए, विश्व की किसी अन्य माता बहन की तरफ काम भाव ही ना आने दीजिए, अपनी पत्नी में सिर्फ काम भाव रहे। अधर्म का पैसा कभी स्वीकार मत कीजिए, अपने कार्य क्षेत्र में कभी बेईमानी मत कीजिए, अपने कार्य को भरपूर कीजिए और नाम जप कीजिए। इसमें जो विघ्न आएगा उसको सह जाइए, उसे तप कहते हैं। अपने धर्मानुष्ठान में स्वाभाविक जो कष्ट आता है उसी को सह जाना तपस्वी कहा जाता है। समझ रहे? अपने धर्मानुष्ठान में 3 बजे उठे, स्नान करके बैठ गए, 5 बजे तक भजन किया, फिर ऑफिस की तैयारी की, ऑफिस चले गए, या व्यापार या किसानी जो कार्य है, अपने धर्म के अनुष्ठान में जो कष्ट मिलता है उसको सह जाना ही तपस्या कहते हैं। सहना ही, सहनशीलता ही तपस्या है। सह जाना, भूख प्यास गर्मी सर्दी मान अपमान, इन सब को सह जाना ही तप है। तो अब जितना सह पाओ उतने तपस्वी कहे जाओगे। बाहरी आग तो सह गए लेकिन अंदर की कामाग्नि को नहीं सह पाए, क्रोधाग्नि को नहीं सह पाए, मोह को नहीं, अहंकार को नहीं सह पाए। इन अग्नियों को सहो। अपने धर्मानुष्ठान में आंतरिक जो ताप देने वाली अग्नियां हैं इनको सह जाओ, वही बस सबसे बड़ा तपस्वी है। ठीक है जी। हर्षिता पुरी जी, देहरादून से। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से आपकी कृपा से, श्री जी की कृपा से घर में भागवतिक माहौल हुआ है और माता पिता के प्रेरित करने पे मैं नाम जप करना शुरू किया हूँ। महाराज जी, आप पूछ रहे हैं कि भाव के बिना नाम जप से भी लाभ मिले? बिल्कुल परम लाभ, अवश्य लाभ मिलेगा। जैसे हमारा चिंतन कहीं और हो, हम भोजन पा रहे तो हमारा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? पेट तो भर जाएगा ना। पेट भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? हाँ, तो हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। हम राम राम जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, तो हमारा काम हो जाएगा। हमारी भगवत प्राप्ति की यात्रा चल रही। दूसरा उदाहरण, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है। प्यार से छू तो जल जाओगे, श्रद्धा से, अश्रद्धा से, या कोई छुआ दे, उसमें जलाने की शक्ति है, दाहिका शक्ति, वो तुम्हें जला ही देगी। जहर में मारने की शक्ति, श्रद्धा से पी जाओ या धोखे से पी जाओ या कोई जबरदस्ती पिला दे, तुम मर ही जाओगे। ऐसे नाम में अपार शक्तियां हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। परम कल्याण हो जाएगा, मन लगे न लगे। मन लगे या ना लगे, जब हम नाम जप करेंगे तो सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। हम आपको प्रमाण देते हैं कि जो सीधे राम नहीं कह पाते थे, वो बहुत बड़े ग्रंथ के रचयिता हुए, जो हमारे सनातन धर्म का इतिहास है। तो यदि हम भाव से जपे या कुभाव से जपे या श्रद्धा से जपे या श्रद्धा से जपे, नाम अपना प्रभाव दिखा के रहेगा। जैसे जहर में मारने की शक्ति, अमृत में अमृतत्व शक्ति है, अग्नि में जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। ये जब प्राकृतिक अपने भाव को नहीं छोड़ पाते तो नाम अपनी महिमा को कैसे छिड़ देगा। विवश हो जाकर नाम सुमरे, विवश होकर भगवान का नाम ले ले,
तो गोपति भव सागर तरे। और सादर सुमिरन जे नर करे, अगर कोई सादर सुमिरन करे तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम संसार समुद्र ही सुखा देता, न नौका की जरूरत है न नाविक को नाव खेने वाले की जरूरत। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम अपार महिमा में आपका मन लगे न लगे, भाव बने न बने, जिभ्या से नाम का स्पर्श हो रहा, सब काम बन जाएंगे। जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, अरण्य मंथन, ऐसे ही राम नाम या कृष्ण नाम, राधा नाम, हमारी जिभ्या, इन दोनों का घर्षण होता रहे, राधा 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 राधा, इससे दिव्य शक्ति प्रकट हो जाएगी, सब अध्यात्म का ज्ञान हो जाएगा, सब अध्यात्म की वृत्ति आ जाएंगी। एडवोकेट परीक्षित शर्मा जी, दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, आपके द्वारा दिए गए भागवतिक उपदेशों से मन का भय समाप्त हो गया है। प्रतिदिन राधा नाम जप करता हूँ। इसके पश्चात यदि कोई बदमाश या अपराधी आता है तो उसके केस को नहीं लेता, किंतु कई बार आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मुझे पहचानकर भोला बाला बनकर शराफत का चोला ओढ़कर खुद को किसी मामले में झूठा फंसा बताकर मुझसे केस दे देते हैं। मुझे बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तव में गलत था। तब तक हमारे द्वारा उसकी हर संभव मदद की जा चुकी होती है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया ये कर्म भगवत प्राप्ति में बाधा बनेगा। अब उसकी काट हम आपको बता रहे हैं। जब कोई ऐसा व्यक्ति आवे तो मतलब कोई भी व्यक्ति आवे, अब आपको पूरी काट बता रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आवे तो आपकी अगर मानसिकता में आ चुका है फ्रॉड है, तो पहले ही आपको संकेत हो चुका है, आप बचेंगे, क्योंकि बच रहे। आप नहीं जान पा रहे तो सबसे पहले उसमें भगवत भाव कीजिए कि हे प्रभु, आप इस शरीर में परमात्मा रूप से विराजमान हो, आत्मा रूप से विराजमान हो। मैं अज्ञानी जी हूं, आप हमसे सहयोग मांगने आए और हमारा वकील का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कर्म करे। प्रभु, आप सही हैं या गलत मुझे बिल्कुल पता नहीं, आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। अंदर से प्रार्थना। और यदि आप संकेत नहीं करेंगे तो अब मैं अपने कर्तव्य के अनुसार इसका सहयोग करने जा रहा हूं, मुझे दोषी न ठहराया जाए। अंदर की बात है, कहने की कुछ बात नहीं। कितना भी बड़ा केस होगा, चूंकि आपने पहले भगवान से प्रार्थना की, सबका न्याय भगवान करने वाले, तो आप गलत नहीं माने जाएंगे। ईमानदारी से यदि आप ऐसा करोगे तो आपका जो कर्तव्य कर्म है वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि आपने पहले भगवान माना है। और भगवान है, जैसे पंखा बिना बिजली के नहीं चल सकता, हाइड्रोजन बिना बिजली के नहीं जल सकता, ऐसे ही बोलना, देखना, चलना फिरना जो हो रहा है ये ईश्वरी शक्ति से हो रहा है। सबके अंदर ईश्वर का पावर विराजमान है, तो हम उसी पावर को पहले प्रार्थना कर दें। तो आप कभी छल कपट हो जाने पर भी आप फंसेंगे नहीं। आपके ऊपर दावा नहीं पेश किया जा सकता, क्योंकि भगवान से आपने डायरेक्ट पहले बात की है। भगवान सुन रहे हैं आपकी बात, अंदर ही बैठे, जहां से बात उठती वहीं भगवान सुन रहे हैं। हमारी बात मान गया, अब आपको कोई फंसाव नहीं रहेगा। अगर दिमाग में आ जाता है आदमी फ्रॉड है तो आप ले ही नहीं रहे। अगर हमारे दिमाग में नहीं आ रहा तुम पहले कि भगवान इसके अंदर भी है, एक सेकंड, और हे भगवान, यदि आदमी जो बाह्य आचरण से और आप उसके अंदर बैठे हैं तो या मुझे संकेत कर दीजिए, नहीं अब आप जिम्मेदार होंगे, अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए इसका सहयोग कर रहा हूं। खत्म खेल। पक्की बिल्कुल सिद्धांत की बात समझ लो, आप कहीं फेल नहीं होंगे। ठीक है? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं 13 वर्ष की थी जब मेरे मम्मी पापा का अलगाव हो गया। घर में झगड़े और टेंशन की वजह से मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया कि मुझे सब कुछ नेगेटिव नजर आता है। मेरे रिश्ते चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, मुझे तब भी यही लगता है कि मेरे साथ अंत में कोई नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में कुछ हाँ ठीक है,
अच्छा है, कोई गलत नहीं है। अब हम इसको सही रास्ते में लाएं, जैसे हमारे कि कोई मेरा नहीं है, सब स्वार्थ में है, तो कोई तो मेरा है ना, हम उसकी खोज करें। जो हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के प्रेमी भक्त, जो वास्तविक भगवान के प्रेमी भक्त है, वो सदैव हमारे हैं। वो स्वार्थ रहित है। नहीं तो सुर नर मुनि सबकी आ रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। और तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। इस संसार में जुग माने दो, दो केवल परोपकार की भावना, केवल भगवान और भगवान में डूबे हुए भगवान के भक्तजन। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए कि मेरा कोई नहीं तो श्री कृष्ण मेरे हैं, फिर आप देखो चलते फिरते उठते बैठते आपको अनुभव में आने लगेगा कि श्री कृष्ण आपके आसपास है, श्री कृष्ण आप में है, आप श्री कृष्ण में है। बहुत बढ़िया स्थिति आ जाएगी। उसे निगेटिव में क्यों ले जाओ? कोई चीज आई है तो उसको हम सजा करके प्रयोग करें ना, उजाड़ के क्यों फेंक दे। अगर नकारात्मक सोच आई तो उसको हम सजा देते हैं। संसार में कोई मेरा नहीं तो कोई तो है, वो प्रभु मेरे हैं। अगर प्रभु मेरे हैं तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर सब में प्रभु है तो सब प्यारे हैं, सब लाडले हैं, बहुत आनंद आ जाएगा। और नकारात्मक सोच ज्यादा बढ़ गई तो डिप्रेशन आ जाएगा। तो हम डिप्रेशन में क्यों पहुंचे, हम आनंद में पहुंचे ना। जब सब जगह से ठोकर लग जाए, कोई दरवाजा ना दिखाई दे, तो एक दरवाजा है भगवान का, जो गले लगाते हैं। और भगवान प्यार कर लिए तो सारा संसार प्यार करेगा। देखो ना, सुबह सुबह क्या होता है, रात्रि के 2 बजे होते हैं। कभी कभी शरीर की अस्वस्थतावत लगता है कि यार आज मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन ये ध्यान कहाँ कहाँ से लोग आए होंगे, केवल वो एक बार तो फिर निकल पड़ते हैं। और जब देखते हैं सबके चेहरे प्रसन्न, सबके चेहरे आनंदित। ये जो सबका प्यार मिल रहा है, ये मेरे भगवान का प्यार मिल रहा है। इतने रूपों में मेरे भगवान आकर मुझे प्यार दे रहे, क्योंकि जिंदगी में किसी प्यार को स्वीकार नहीं किया, न माँ के प्यार को, न पिता के, न भाई को, न संसार के, न किसी सुख को, जिंदगी में नहीं। तो भगवान इतने रूपों में प्यार देते, बच्ची बच्चा बूढ़ा, कोई नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई आनंदित हो रहा है, कोई मतलब हर एक दृश्य अलग होता है। तो हृदय आनंदित हो रहता है कि भगवान इतने रूपों में हमें प्यार दे रहे। तो हम निगेटिव को पॉजिटिव में बदले, प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं। तो प्रभु जब प्यार करने लगेंगे तो सब रूपों में प्रभु प्यार करने लगेंगे, फिर निगेटिव रह ही नहीं जाएगा। हर हर परिस्थिति में भगवान का प्यार नजर आता है। अगर हम भगवान से जुड़े हैं तो हम कह रहे कदम कदम पे भगवान का प्यार दिखाई देता है, दुलार दिखाई देता है। हम भगवान से प्यार करें तो सारे जगत से प्यार मिलेगा, और जगत से प्यार करें भगवान से विमुख हो जाए तो कहीं प्यार नहीं मिलेगा। पक्का समझ लो जी। केदार पांड्या जी, बड़ोदरा से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे कुछ लाइफस्टाइल से जुड़े स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे ये पता है कि सही जीवन शैली, सही नियमित व्यायाम, उचित आहार अपनाने से मैं इन समस्याओं को ठीक कर सकता हूँ। फिर भी मैं अक्सर अपनी इच्छाओं के कारण भटक जाता हूँ। महाराज जी, इनका कहने का मतलब इच्छाओं से भटक जाते हैं कि महाराज जी कोई आध्यात्मिक विशेष साधना या अभ्यास या मंत्र या ध्यान प्रक्रिया बता सकते हैं जिससे मैं भटकू ना, और जो एक संयमित दिनचर्या। कै बजे उठते हो सो के? 4 बजे उठो। पहली बात मानो, 4 बजे उठ करके वो आधा लीटर जल हल्का सा गर्म करके, और वज्रासन में बैठना जानते हो? वज्रासन में बैठ के 10 मिनट में पियो, थोड़ा धीरे धीरे। और फिर 10 मिनट टहलो, सोच जाओ, स्नान करो। स्नान करने के बाद 20 मिनट व्यायाम करो।
फिर 2-3 किलोमीटर चलो या दौड़ो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, राधा नाम जपते हुए, व्यायाम और दौड़ और चलना। फिर इसके बाद जो आपकी दिनचर्या सांसारिक हो, हम पूजा की एक भी बात नहीं कर रहे, अपनी सांसारिक दिनचर्या करो, और जब आपको समय मिले तो सत्संग सुनो और गीता जी ले लो, श्रीमद् भगवत गीता जी, और टीका की हुई है पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, बहुत जोर की टीका है, मतलब बहुत जोर की है, सरल से सरल भाषा में स्वामी जी ने इतनी बड़ी कृपा की कि ग्रामीण आदमी भी गीता को समझ सकता है। तो थोड़ी देर गीता पढ़ो और इसके बाद जो कार्य करो उस कार्य में करते राधा 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 राधा, और जो कार्य करो भगवान को समर्पित कर दो। 1-1 घंटा या 5 घंटा या 12 घंटा, जैसा तुम्हारा अभ्यास बन पावे। 1-1 घंटा में कि ये जो 1 घंटे में हमने कार्य किया, जितना नाम जप किया, वो सब हम हे प्रभु आपके चरणों में समर्पित करते। अभी आप देखो रंग आने लगेगा। शुरू तो करो, और पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, बेविचार न करो। अगर ब्याह हो गया हो तो एक सीमा में रहो, अपने घर में अपनी भावना, कोई नशा न करो। नशा करते हो कोई नशा मत करो, अभी जीवन आनंदमय हो जाएगा। समझ पाए? मंत्र भी मिल गया और रास्ता भी मिल गया। राधा नाम परा विद्या है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो रटते रहते हैं। राधा हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवस तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निविश नहीं तरिवो। राधा राधा राधा, ऐसे श्री जी श्याम 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 कृष्ण कृष्ण रटती रहती है। तो इसलिए नाम जप करो, कर्तव्य का पाओ। 4 बजे उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। कै बजे सोते हो? नहीं, गलत टाइम है। 10 बजे तक सो, तब 4 बजे उठोगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटा पूरे सोने को मिल गया। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में क्या करते हो? अच्छा, आप कोई कार्य करते हो तो दोपहर में फिर आपको समय मिल जाएगा, तो आप दिन में सो लीजिए थोड़ा। पर ये 4 बजे वाला समय व्यायाम, अपनी दिनचर्या, नाम जप करते हुए, और फिर दिन में 12 बजे सो लीजिए। क्योंकि अगर आप 12 बजे रात्रि करते हैं तो शाम टाइम नौकरी होगी आपकी। हाँ तो ठीक है, आप दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए। खान पान देखो, शरीर स्वस्थ है तो धर्म भी होगा, अध्यात्म भी होगा, और लोकवत कार्य भी हो। और शरीर अस्वस्थ है तो क्या हुआ? जो सूर्य उदय होते हुए अपनी चारपाई में सैया में है, उसकी आयु, श्री, स्वास्थ्यता, आनंद, स्मृति सब अपहरण हो जाती है। और आज प्राय ये नियम बना लिया गया, 12, 1, 2 बजे सोना और 10, 11 बजे तक सुबह सोते रहना। 12, 1 बजे, 2 बजे रात्रि के शयन करना और सुबह 11, 12 बजे तक सोना। ऐसा सुनते हैं हम। ऐसे ही है। है? हाँ, क्योंकि प्रायः सूर्य उदय के पहले अगर हम पूछे कि कितने लोग उठते हो तो शायद कि 2 ही 4 लोग, तो काफी लोग उठते। अच्छा, एक आए महाराज जी, वो कह रहे कि हम मैं 4 बजे उठने लग गया, आसपास वाले कहने लगे क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया तेरे को। घर वाले कह रहे तुम मतलब हमें भी सोने नहीं दे रहा, मतलब 4 बजे उठ रहा है। 4 बजे इतना अंधेरा? 4 बजे या 4 बजे तो सत्संग होता है। हम तो धन्य मान रहे हैं भारतवासियों को, भैया इतनी ठंडी में रोड में आके खड़े हो जाते हैं। सर्दी का समय है, न कोई आग न कोई कुछ, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे, नवजात शिशु, माताएं, बहनें। हम तो प्रणाम करते हैं कि भारतवासियों को कि इतनी श्रद्धा एक साधु के प्रति, ये उनकी श्रद्धा नमन करने योग्य है कि ऐसी सर्दी में रात के हम 2 बजे निकलते हैं, वो पहले खड़े होते हैं। इसका मतलब वो 12, 1 बजे से खड़े होंगे। तब
कितनी बड़ी श्रद्धा है। सारे तुम्हारे जी रोड के साइड में सो जाते हैं कि जैसे कुछ बजेगा उठ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ललित कुमार जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, प्रभु जी आप श्री जी के मुख से सुना है कि दुख में जीव परमात्मा के अधिक निकट होता है। महाराज जी हम दुख की कामना तो नहीं कर सकते, इसलिए अगर जीवन में सुख है तो हम प्रभु की निकटता के लिए वही दुख वाला भाव कैसे अनुभव कर सकते? नहीं तो सुख क्या है आप हमें बता दो। क्या अच्छा खाना सुख है? क्या अच्छे कपड़ा पहनना सुख है? क्या अच्छी पोजीशन में पद में हो इसे सुख कहते हो? क्या बैंक बैलेंस है इसे सुख कहते हो? या महंगी गाड़ी में चलते हो इसे सुख कहते हो? ये सुख है? अभी तो जैसे गांव के लड़का ना जब गुड़ बनता है ना और उसका सीरा चाटने को पा जाते हैं तो नाचते हैं, अगर कहीं रबड़ी पा जाए तो सीरा की तरफ देखेंगे नहीं। अभी सुख को जाना ही नहीं। अच्छा बताओ, अभी शरीर छूटे, क्योंकि मृत्यु लोक है, कभी छूट सकता है, तो ना तुम्हारा शरीर जाएगा, ना तुम्हारी गाड़ी जाएगी, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना पद प्रतिष्ठा जाएगा, ना कोई व्यक्ति जाएगा। आप अकेले शरीर छोड़कर पूरा दुख ही दुख हुआ कि नहीं हुआ? पूरे जीवन जो कमाया उसमें कुछ नहीं ले जा रहे हो। ये लोग ऐसा खतरनाक लोग है कि इस लोक से जब जाता है ना तो कपड़ा तक उतरा कर भेजा जाता है। ये कपड़ा ही है जीव का। वसान से जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहणाति नरोपराण, ये कपड़ा ही है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब बताओ दुख नहीं है? सच्चिदानंद भगवान को भूल करके भोगों में तुम सुख मान रहे हो, ये कितने बड़े दुख की बात है। भगवान ने यहां लिख दिया पूरा पोस्टर लगा के रच के, दुखालयम अशाश्वतम। लिखा कि नहीं लिखा? संसार को क्या लिखा? दुखालयम अशाश्वतम। वो आपको सुख मिल रहा है, मतलब आप धोखे पे हो। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं है मेरे गिरधर की माया है। समझ नहीं पा रहे हो? दुख योनयः, भगवान कह रहे दुख योनयः, और उसे हम भोग कर सुख मान रहे, मतलब बुद्धि खराब है। अभी यही दुख है, सबसे बड़ा यही दुख है। जिसे हम सुख समझते हैं ये सुख नहीं, सुख की छाया है। अगर माना आप बड़े मौज से जी रहे हो, कोई आपको परेशानी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी आने वाली है मृत्यु, जो तुम्हें सबसे अलग कर देगी, तुम्हारी पत्नी से, प्रिय पुत्र से, प्रिय शरीर से, प्रिय मकान से, हर प्रिय वस्तु से। उसकी समस्या का समाधान क्या है? सोचो उसकी समस्या का। तो अभी तुम्हें जलन पैदा हो जाएगी, जिसे तुम सुख समझते हो उसके प्रति जलन पैदा हो जाएगी और दुखद लगने लगेगा। नहीं, जो भगवान का विस्मरण करा दे उसे सुख नहीं कहते, तो घोर दुख है, वो तो बड़ी हानि है। जो भगवान का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन। यहां कुछ अच्छा लगे बुद्धि खराब है। स्वप्न में बढ़िया लड्डू छान रहे और जगे तो ना भूख मिटी और ना लड्डू मिले, है ना? ये स्वाप्निक है। जब शरीर छूटेगा तो कुछ नहीं तुम्हारे पास। इतना लंबा समय दिया गया था, 70 वर्ष 80 वर्ष, कि जाकर भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो, लेकिन भोगों में रम गए। हमारे पास कौन सा सुख है जो स्थायी हो? आप बोलो, सुख कौन सा है? अरे जब सोए तब मुझे इस जागृत के सुखों का सानिध्य नहीं था, तो झूठे हुए ना। और जब जगे तो स्वाप्निक सुखों का सानिध्य नहीं था, तो वो झूठा हुआ ना। ये दोनों झूठे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने के सुखों में आप सुख मान रहे हो, सपने के सुख दुख को सुख मान रहे हो, यही अज्ञान है, यही दुख है। जो आप सुख को सुख ना मान करके सुख की छाया को सुख मान रहे, किसमें सुख है? आप बोलो, अभी आपको ले चलें
कि चलो भाई अब समय आ गया, अब बोलो आपके पास क्या है। अगर नाम जप किया है कृष्ण, राधा, हरि, राम, तो आप गर्व से फूलोगे कि है हमारे पास। और अगर नाम जप नहीं किया है तो यहाँ का कुछ नहीं जाना। ये सब कोई अच्छे से समझ लो, चाहे जिस पद में हो, चाहे जिस प्रतिष्ठा में हो, यहाँ कुछ नहीं जाना। जहां सांस रुकी तो हर डिग्री और हर इनाम और हर यश मिट्टी में मिल जाएगा, और आप अपने कर्मों का भोग जैसा किए हो, शुभ अशुभ, नरक स्वर्ग को भोगोगे। इसलिए नाम जप करो भयभीत होकर। भयभीत होकर मरना है, सब छूटना है। ये दो शब्द याद कर लो, मरना है और सब छूटना है। तो जब अच्छा भोजन पाओगे तो याद आएगा मरना ही है। तो नहीं खान पान ते ही भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, और हरि आशिक का मग न्यारा है। ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताई। अभी आनंद आने लगेगा भगवान का जो लिखा हुआ है इसके। जैसे दुकान में लिखा हो औषधालय, दुकान में लिखा हो पुस्तकालय, और आप वहां जाकर के बोलो, मान लो पुस्तकालय में जाओ, बोलो 100 ग्राम मिठाई दो, तो पागल हो क्या तुम, यहाँ पुस्तकालय है। औषधालय में जाके को 100 ग्राम मिठाई दो। तो इसका नाम भगवान ने रखा दुखालयम अशाश्वतम। इसमें दुख ही दुख परिणाम में मिलेगा, और जो भी मिलेगा यहाँ वो अशाश्वत, नाशवान, छूट जाने वाला है। यार छूट जाने वाले के प्रति इतनी मेहनत, और जो पास जाना है बोले मन नहीं लगता उसके लिए। यही दुख है, यही दुर्दशा है। इसलिए नाम जब करो, ये सुख नहीं है। इनके प्रति घृणा बुद्धि करो कि ये हमारे मन को फंसा के केवल समय नष्ट किया जा रहा है, ये सुख नहीं। राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो। समझ रहे, दुख तो है ही है, आकांक्षा क्या करे। सबसे बड़ा दुख आ रहा है भैया, अगर फांसी की सजा को तुम्हें बता दिया जाए कि कल 12 बजे फांसी होगी, और विश्व के सारे सुख तुम्हें दे दिए जाएं, और कहा जाए भोगो, अगर तुम्हें सुख मिल जाए तो मुझे बता दो। नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें फांसी का फंदा हर सुख में दिखाई देगा। क्या क्या खाऊं, मरना है कल, क्या भोगूं, कल मरना है। अरे फांसी वाले को तो कल पता है 12 बजे मरेगा, अपने को अभी नहीं पता है कि हम एक शब्द के बाद अगला बोल पाएंगे कि नहीं। अपने तो और संदेह में है, नहीं है। इसलिए अपने को तो बहुत सावधान होकर हर समय निरंतर नाम जप करना है, निरंतर भगवान का भजन करना है। ठीक है ना। हम दुख मांगे नहीं, बिना मांगे मिल गया है ये दुख ही है, दुखालय व शाश्वतम, संसार दुख ही है। देखो, अगर सूकरी विष्ठा खाती है ना, और उसको बैकुंठ जाने के लिए प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान नरसिंह जी कह रहे जिसको ले आओ उसको चलेगी बैकुंठ। तो उनका बैकुंठ में ये मिलेगा? बोले ये तो नहीं मिलेगा, बैकुंठ में कहा मिले? बोले नहीं जाना बैकुंठ। समझ रहे हो, इतनी आसक्ति प्रबल भोगों की है कि भगवान और भगवान के परम पद का जीव विषयों के लिए त्याग कर रहा है। नाली के कीड़ा को यदि अमृत के कुंड में डालने ले जाओ तो वो बुरा मानेगा, वो नाली में ही रहना पसंद करेगा। ऐसी भगवान की प्रबल माया है। ये तो बड़े भाग्यशाली जो संत समागम के द्वारा अपनी बुद्धि को पवित्र करके भगवान में लगा रहे। नहीं, जहां है वहीं अच्छा लगता है। ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं, ये मृत्यु है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान ते प्राणी। जीता हुआ मुर्दे के समान वो व्यक्ति है जिसका भगवत चिंतन नहीं चलता, जो नाम जप नहीं कर रहा है। बहुत जीवन का सार है नाम जप। नाम जप जितना कर लो उतना आनंद है। हम सब शास्त्रों का सार बार बार कहते हैं नाम जप। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहिन आन आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे।
खूब नाम जप करो। इस समय यज्ञ व्रत और साधन योग सांख्य सब नहीं, नाम जप करो, भगवान नाम कीर्तन करो, भगवत कथा सुनो और दूसरों का अपकार मत करो, दूसरों का अहित मत करो। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है कंवर सेन अग्रवाल जी दिल्ली से। जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी क्या गुरु किसी जीवित व्यक्ति या संत को ही बनाया जा सकता है या किसी अजीवित संत को भी, अगर हाँ तो कैसे? हमें बताओ, अजीवित संत आके तुम्हें डांट सकते हैं, तुम्हें दंड दे सकते हैं, तुम्हें दुलार कर सकते हैं प्रगट में कि शाबाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमें प्रगट की जरूरत है। हमें माँ का जैसा दुलार मिले और माँ का जैसा थप्पड़ लगाने वाला मिले। ये अव्यक्त तो नहीं बोलेगा कि ना, और अव्यक्त प्रार्थना करो, पर सुने कि ना सुने। और यहाँ तो सामने दृष्टि गई, तुम्हारा आचरण ठीक नहीं दिखाई दे रहा, जो मान लो प्रियजन है, निज जन है, शिष्य, और ये जो कटु वचन है, जो शासन है और जो प्यार है, जो दुलार है, मुझे लगता है कि भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। फिर भी उन्होंने गुरु प्रगट में बनाया। संदीपनी जी को श्री कृष्ण चंद्र जी ने गुरु बनाया। वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य भाव से राम जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रगट गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी भी महापुरुष को गुरु मानकर किसी भी संत के सानिध्य में आश्रय में आ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो महापुरुष के जो वचन है वही हमारे लिए जीवन में अमृत का काम करेंगे। अगर हम महापुरुषों को प्रगट में ना स्वीकार करें तो हमें लगता है हम दिव्य महापुरुषों से वार्ता करने के अधिकारी ही नहीं है। आप जैसे मान लो उड़िया बाबा अंतर्ध्यान हो गए, आप उड़िया बाबा से बात करके दिखाओ, लेकिन उड़िया बाबा के जो स्थिति के महापुरुष हैं, अगर हम उनके शरण में हो जाए तो उड़िया बाबा जैसे वचन जो बोले हैं उसी वचनों में आ जाएंगे। हम उनके वचन पालन तभी, जैसे मान लो आप ग्रंथ ले लो, गीता जी ले लो, भगवान के वचन है। गीता का रंग तभी आएगा जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा। नहीं आप समझ ही नहीं पाओगे, पाठ करोगे फिर मनमानी आचरण होंगे। तो हमें तो लगता है कि हमें जैसे आकार में हम हैं तो हमें आकार में चाहिए कि हमारा शासन कर सके, हमारा दुलार कर सके, हमको हाथ पकड़ के ले चले। हमारी सामर्थ्य नहीं कि अव्यक्त महापुरुषों के बताए हुए वचनों के अनुसार हम चल पड़े। इसीलिए गुरु परंपरा बनी है, आचार्य परंपरा बनी है कि जिस आचार्य के चरणों में तुम्हारा मन लगे उसी परंपरा से जुड़ जाओ। मंत्र तो आचार्य का ही दिया हुआ है। जैसे मानो मंत्र है ना, तो गुरु मंत्र तो आचार्य का दिया हुआ है, वो गुरु परंपरा से चला रहा है, तो आचार्य ही गुरु हुए, उन्हीं का मंत्र हुआ। तो किसी भी महापुरुष से जुड़ जाए, पर हमें लगता है प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर को सत्संग की क्या जरूरत है? अरे ज्ञान समुद्र है स्वयं भगवान, लेकिन काकभूषण जी के यहाँ हंस बन के जाते और नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रगट की महिमा है। तो हम प्रगट में फंसे हैं तो प्रगट से ही छूटेंगे। हम प्रगट में महापुरुषों का आश्रय ले लें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें लगता है विशेष लाभ मिलेगा। नहीं अच्छा, आप जैसे मानो अप्रकट विश्वामित्र जी हैं, आप कैसे जानोगे विश्वामित्र जी कैसे थे? अब कोई चित्रपट आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ी देर देखोगे, चल उसका प्रभाव, और किसी संत के पास गए हो और उससे मिलने का प्रभाव देखो कि काफी समय तक तो तुम्हारे दिमाग में उछाए रहेंगे। फिर इसके बाद जब माया की हवा चलेगी तब विस्मरण होगा, नहीं आए हो तब छाए थे और जाओगे तब छाए रहेंगे।
और उनकी बात तो तुम्हारे समय, जब तक अपराध नहीं करोगे तब तक वो बात तुम्हारे हृदय में छाई रहेगी। तो हमें लगता है प्रगट महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है और उसी से हमारा मंगल विशेष होगा। बाबा ये तो भजन है यहाँ सब पे ऐसी कृपा कर दो, तुम आनंद मंगल रहे यहाँ। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं। वाह भाई, तो आप गायक भी है अच्छे, गिरिराज जी के पार्षद है। महाराज जी ने कामदास सिंह यहाँ पहले पूर्व विधायक रहा हूँ गोवर्धन से। अच्छा। और मेरा यही था कि भगवान के चरणों में मेरा हमेशा बना रहे। लेकिन कुछ मेरी सहमति कि जो भगवान को समझता है तो कष्ट कुछ ज्यादा ही भोगना पड़ता है। मैंने राजनीति दो उद्देश्य होती है, या तो देश सेवा भावना से या पेशा बन गया। बिल्कुल। लेकिन जो सेवा भावना से करते हैं शायद उससे ही भगवान परीक्षा ज्यादा लेते हैं। ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि जब किसी को ऊंचे उठा के ले जाया जाता है बेईमान को, तो ये ना समझा जाए कि उसका सम्मान हो रहा है, उसको ऊपर से पटका जाएगा नीचे। तो आप धर्म से चल रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आपकी लौकिक उन्नति बाधित हो रही है, तो कोई पूर्व प्रारब्ध इसमें आ रहा है, वो कहे आपकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। और जो अधर्माचरण कर रहा, उन्नति होती चली जा रही, उसका नाश कोई नहीं रोक सकता, उसका पतन निश्चित होगा। अधर्मी कभी सरसब्ज नहीं हो सकता। जैसे थोड़े दिन के लिए दुर्योधन फूला और महाराज युधिष्ठिर को 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा, लेकिन सिंहासन आरूढ़ युधिष्ठिर हुए, मारा गया दुर्योधन। तो अधर्मी का विनाश निश्चित है, धर्मात्मा का सिंहासन आरूढ़ होना निश्चित है। तो एक ही सिंहासन नहीं, विधायक पदवी ही केवल नहीं है, भगवान की दास पदवी भी है, जो सबसे बड़ी पदवी है। जिस दास पदवी को प्राप्त होकर ना ब्रह्मा की पदवी अच्छी लगती है, न यहाँ की राष्ट्र की साम्राज्य पदवी। तो आप लोग तो नित्य दास हैं, भगवान के ब्रजवासी जन है। तो ब्रजवासी जन भगवत दासत्व में रहो, ये मिले तो ठीक देश सेवा, और नहीं मिली तो धर्म पूर्वक भगवान की प्राप्ति। नहीं, हाँ एक गुरबानी का शब्द पूछना है। हाँ, क्या? बस इतनी सी बात। ये नानक जी कहते थे, नानक सुखी है सब संसार, सुखी है जिसको नाम आधार। हाँ बिल्कुल जी। पर आज के युग में कहीं पर ऐसे देखा जाता है कि जिसको नाम भी आधार है वो भी दुखी रहता है। नहीं, दुख का आप तात्पर्य क्या सांसारिक भोग सामग्रियों से लेते हैं क्या? शरीर के कष्ट होना। तो शरीर के दुख से क्या फर्क पड़ेगा जब अगर हमारा मन भगवान के सुख में निमग्न है? क्या फर्क पड़ रहा है? 2 बजे रात्रि में रोड में आ जाते हैं, 12 बजे जगते हैं, तो क्या नाम का आधार हमारे ऊपर नहीं दिखाई दे रहा आपको? क्या हमें बिगाड़ रहा है? क्या हमें दुख दे रहा है? हमें हर समय सुख दे रहा है। आप लोगों का प्यार मिल रहा है, आप विचार करके देखिए, पूरा संसार प्यार कर रहा है, ये हमारे नाम का ही तो है। तो हम सुखी हैं कि दुखी हैं? हम सुखी है, हर समय सुखी है। शरीर रोग से ग्रसित है, लेकिन हम सुखी हैं। बाहरी दुख सुख के कोई अंतर में प्रभाव नहीं डाल सकता, जब अंतर में नाम का सुख, अभी नाम का सुख मिला नहीं ना, इसलिए आपको लगता है कि ये लोग नाम जापक है फिर भी दुखी है। ऐसा नहीं है। जो नाम जापक है उसको जो सुख है, इस सुख और दुख दोनों से परे होता है। वो आनंद होता है, वो भगवदा आनंद होता है। महापुरुषों के वचन कभी मिथ्या नहीं होते। नहीं, हाँ। महाराज जी, आजकल माहौल इतना खराब हो गया। कल वो शरणागत हैं, तो वो बच्चे आए थे, वो 12वीं में पढ़ते हैं, कह रहे हमारे स्कूल की, उनका सखियों वाला स्कूल है, तो वो कह रहे स्कूल की लड़कियां पीती हैं, और इतना पीती हैं कि मतलब उनको उठा के लाना पड़ता है। 12वीं में पढ़ रहे हैं महाराज जी, हम आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, कुसंग ना, कुसंग और गलत आजकल मोबाइल सबके पास रहते हैं, तो देश विदेश की सब बातें देखते हैं, तो अपने देश के बच्चे विदेशी
कल्चर को स्वीकार कर बर्बाद हो रहे हैं, नहीं हो रहे। अब बताओ, बच्ची शराब पिएगी तो क्या होगा, बच्चे शराब पिएंगे तो क्या होगा? ये जीवन इनका उन्नति के लिए है इस समय या प्रमाद के लिए है? ये तो नए बच्चे हैं, हमारे भारत के भविष्य है। हर बच्चा हमारे भारत का भविष्य है। अब ये भविष्य अगर रोड में लड़खड़ाता चलेगा तो भारत कैसे महान हो पाएगा? तो ये भविष्य है बिल्कुल। महाराज जी समझाने पे कहते हैं, समझाने वालों की सोच छोटी है, दुनिया आगे बढ़ गई, हम पीछे जी रहे। महाराज जी, जब नाम जप करते तो काउंटर मशीन आगे रहती तो उसको भी ले गए, क्या नाम जप कर रहे हो, ये सब भी बोलते। नहीं, किसी की मत सुनो, आप अच्छे आचरण करने वाले बनो। हम ये कहते हैं भय और शासन ये हर घर में, हर व्यक्ति में, हर समाज में होना चाहिए, तभी बनेगा। हमें लगता है माता पिता की भी गलतियां हैं, क्योंकि माता पिता खुद पीते हैं या खुद ऐसे आचरण करते, तभी बच्चों को बढ़ावा मिलता है। अगर धर्म से माता पिता चले तो हमें लगता है उनके बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज जी जो पीते नहीं है उन बच्चों को तो कहती है बैकवर्ड है, मतलब आप बिल्कुल छोटे पीछे बड़े हो। हैं। बैक में रहो, अच्छा है। सामने तुम कह दिया, सामने बढ़ करके दिखाओ क्या तुम बन जाते हो, ऐसे अच्छा रहे। बैक में रहे, अच्छा रहे। आगे भगवान को रखो, तुम पीछे रखो, सुरक्षित रहोगे। आगे शराब को रखेंगे, पता चल जाएगा। गंदी बातें, अब जब शराब पियोगे तो वासना बढ़ेगी। शराब में सबसे बड़ी मादकता होती है काम और अहंकार, दो शत्रु बढ़ते हैं। जब नाली में पड़े देखो शराबियों को तो कहीं तो हमें लगता है ये चीजें मानव जीवन को नष्ट करने वाली है, दिव्यता से गिराने वाली है। नहीं पीना, तुम बच्चों मत पीना, तुम बैकवर्ड बने रहो, अच्छा है। आगे आगे मत आना, ऐसे गंदे आचरणों में आगे नहीं होना चाहिए, पीछे ही होना चाहिए। जी महाराज जी, मुझे एक प्रश्न पूछना आपसे। जैसे हम कान्हा जी की सेवा करते हैं तो मंदिर में मतलब और भी भगवान जी हैं, तो हम भोग लगाते हैं तो क्या मतलब सिर्फ कान्हा जी को भोग लगाते हैं, जी तो बाकी भगवान का अनादर तो नहीं करते? नहीं, कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं तो उसी में भावना कर लो कि भगवान तो एक है, रूप अनेक है, तो प्रभु सब रूपों में इसी में पाल ले, भावना कर ले। क्योंकि विराजमान किए हो ना, अगर विराजमान ना होते तो बात अलग है। जब और भगवान के रूप विराजमान है तो अगर भगवान कान्हा रूप में है तो भगवान शिव रूप में भी है, राम रूप में भी है। अगर आप ये रूप विराजमान किए हो तो मान लो कई थाल ना लगा के एक थाल में भावना करो कि कान्हा और आप सब पालक हो, तो एक साथ अर्पित हो गया और भगवान एक रूप में ही पालेंगे तो सब रूपों में पहुंच जाएगा। पर हमारी भावना, जब हम चार भगवान विराजमान किए तो चारों को भोग लगाने की भावना करें, ठीक है। एक ही थाल में चारों पालेंगे, घर की बात कोई अलग थोड़ी, वही भगवान शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही हरि है। पहले तो भगवान जी का भोग मतलब लगाते थे हम, तो लगता था कि भगवान ने लिया है, मतलब जैसे पानी है, दूध है, तो वो कम होता दिखता था, लगता नहीं, वो तो खैर भावना है, लेकिन भगवान सिर्फ भाव खाते हैं। बात समझना, भगवान, ये तो मान लो आपने भावना की है, त्रुटि तो नहीं हो रही हमारे से? नहीं, भगवान सिर्फ भाव लेते हैं। भगवान पार्थिव वस्तुओं को भोग नहीं पाते कहीं भी। भगवान, जब आप उस भाव दशा में पहुंच जाएंगे तब आपके साथ खेलेंगे। उस भाव दशा में जब आप शरीर भाव से रहित हो जाएंगे, स्त्री पुरुष भाव रहित, सच्चिदानंद भाव, तो फिर भक्तों के जीवन में आता है कि भगवान उनके साथ खेले, भगवान उनके साथ खाए, भगवान उनके साथ ऐसी ऐसी लीलाएं कि अपने लोगों को भगवान का भाव बढ़ाना है। मेरे ठाकुर जी पा रहे हैं, और ये कि
रोटी कम हो गई है। नहीं मतलब जैसे खुशबू आती है ना भगवान जी जब जी हाँ जी वो जी। चीज थोड़ी लग रहा है कि कम हो रही है ऐसे कुछ। नहीं नहीं, नाम जप कर रहे हैं आप, नाम जप कर रहे हाँ हैं, जी। नाम जप करते रहिए, नाम जप भी करते रहिए और सेवा भी करते रहिए और खवाते पिलाते रहिए इनको थोड़ी थोड़ी देर में। क्योंकि गोपाल है ना। को लाए थे छोटे थे, अब हमने इनको देखा है बड़े होते हुए, मतलब हमें ऐसा फील होता है कि बड़े हो रहे हैं। और भाव होना चाहिए, भाव से ऐसा अनुभव होगा बिल्कुल। और भाव हो जाएगा तो आपको लगेगा कि हमसे कह रहे चलो वहां ले चलो, हमसे कह रहे चलो वो खवाओ, चलो हमें वो दिखाओ, ऐसा भी आने लगेगा। वो अंदर ही पूरा सिस्टम पकड़ लेते हैं और वैसे ही भाव में दिखाते हैं। बहुत सी वो अटखेलियां तो करते हैं हमारे साथ, हमने देखा है 2-3 बार ऐसे। और इनको छुपाओ, इनको छुपाओ, जितना भगवत अनुभव छुपाओगे उतना ही बढ़ेगा। रविंद्र सिंह जी हरियाणा से। राधे राधे। महाराज जी, हम अपनी गृहस्थ यात्रा ईश्वर व संत जनों की कृपा से लगभग पूरी कर चुके हैं। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन में न जाने कितनी बार जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां हुई, उनका पश्चाताप करना होता है। अगर हाँ तो कैसे करें महाराज जी, जिससे हम आगे का भगवत सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण गीता में गर्जना कर रहे, तुम सब बातों को छोड़ो, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा स्मरण करो, मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। बस थोक की बात है। हम फुटकर एक एक कहाँ तक सोचे कि हमसे ये पाप हुआ, हमसे वो। जब हम भूल कर रहे हैं तो भूल में कुछ भी भूल हो सकती है। अभी हम भूले हुए प्राणी हैं कि अभी हम ज्ञानी थोड़ी हो गए, तो हमसे गलती हो ही जाएगी। ये नहीं कि पीछे हुई, अब भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है। तो हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे संभालना। और राधा 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 राधा, भगवान कहते अहम त्वाम सर्व, सर्व में भूत वर्तमान और भविष्य तीनों काल में। मान लो हम कह रहे कि आज तक जो हमने पाप किया वो क्षमा कर दो भगवान, लेकिन अभी जो अगले सेकंड में हो जाए या अगले मिनट में हो जाए, कसम खा के भी गलती कर सकते हैं। क्योंकि सबका मन है, सबकी इंद्रियां हैं, आप देखो ना। तो हे प्रभु, हे दीन बंधु, आप ही मुझे संभालिए कि आपके सिद्धांत के विपरीत अब आचरण ना हो। ये आप संभालिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए, मेरे में सामर्थ्य नहीं। मैं गलत जाऊं तो आप पकड़ लेना, आप रोक लेना, आप बचा लेना। ये भक्ति में ऐसे चला जाता है। तो भगवान भी कहते करो सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। बालक जैसे चाकू से खेलना चाहता लेकिन माँ छिना लेती, नहीं नहीं नहीं, लग जाएगा तेरे, तू अभी नादान है। ऐसे वास्तविक पूछो तो हम लोग नादान ही हैं। भगवान के ज्ञान के आगे तो बच्चे ही है ना, और उनकी प्रचंड माया कभी भी हमको गिरा सकती है। इसलिए हम भगवान की शरण में रहे, वो सब ठीक कर देंगे, वो सब ठीक कर। पर नाम जप चलना चाहिए। लेकिन महाराज जी, नाम जप के दौरान हमारा जो ध्यान है सांसारिक जीवन पे फिर भटकने लग जाए, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर हम भोजन पा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ध्यान टीवी में है, तो पेट भरता है कि नहीं भरता? नहीं, पेट भरता है महाराज जी, लेकिन ध्यान करते टाइम सांसारिक जीवन पे ध्यान चला जाता है, अपनी समझ। फिर हम कह रहे हैं हिम्मत है तो ध्यान को रोक लो, एकाग्र कर लो, नहीं है तो बेपरवाह हो जाओ, नाम को केवल पकड़ो, नाम को। राधे राधे। पतंगो यथा त्वम अनुभ्राम्य माणा। हम कोई भी बात मनमानी नहीं कहते। एक तो हम जीवन चले हैं और दूसरी बात प्रमाणित कहते हैं। अगर डोरी आपके हाथ में है
तो पतंग की चिंता मत करो, खींचते रहो डोरी के साथ ही पतंग तुम्हारे हाथ में छू जाएगी आके, नहीं छू जाएगी। तो ऐसे ही तुम राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा राधा, परमात्मा तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, तेरे हाथ में। बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे, बस नाम पकड़ लो, ध्यान लगे। आपका ध्यान नहीं लग रहा, हम आग छुआए तो जलोगे ना, जी महाराज जी। क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, वो जलाएगी। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, नाम में मंगल शक्ति है, वो आपका मंगल कर देगी। गोस्वामी जी ने लिखा, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाओं में तुम्हारा मंगल हो जाएगा, भाव लगे चाहे ना लगे, तुम चिंता न करो इसकी। प्रयास तो कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, ये भक्ति भाव। तुम चिंता मत करो, बस जबान पर नाम बना रहे इतना। अहोवत स्वपस्तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, वो चांडाल भी सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हे भगवान आपका नाम है। आप चिंता मत करो, हरि हरि गोविंद गोविंद राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय उच्चारण करते रहो, मंगल हो जाएगा। पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, भगवत प्राप्ति हो गई। और नारायण को नारायण जान के बुलाएंगे, हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। बात समझो, बेटे को बुलाया, अंतिम समय था, नारायण, भगवान के पास सदा गए, परम पद मिला। और हम जानबूझकर नारायण को नारायण बुलाए तो हमारा मंगल नहीं हो जाएगा। ये सुन के बहुत हिम्मत आई है, क्योंकि तकरीबन हमारे साथ यही हुआ है कि हमने जब भी पाठ किया है, मैं सिख को करती हूँ, पाठ करती हूँ जपजी साहिब का, तो जब भी करती थी सोचती थी मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, पर करती जाती थी, करती जाती थी। पर अब मेरा ये दिमाग से ये भाव निकल गया कि जरूरी नहीं है कि कभी ना कभी तो मन लगेगा, क्योंकि कभी हमारा ध्यान बेटे की तरफ चला जाता था, कभी माँ की तरफ, कभी घर की तरफ। ऐसा ही होता है, धीरे धीरे एकाग्र हो जाता है। जी सूरज सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारी हूँ। महाराज जी, आपकी रील्स देखता रहता हूँ और जीवन में मार्गदर्शन लेता रहता हूँ। कृपया मुझे ये बताने का कष्ट करें कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि ये ही आपके सदगुरुदेव हैं। और हमने श्री जी से प्रार्थना की थी। पहला, जब सबसे पहले गुरुदेव मिले, जो बाल्यावस्था में, तो हमने आकांक्षा भी नहीं की थी गुरुदेव की, मतलब ज्ञान ही नहीं था मुझे कि मुझे गुरुदेव वरण करने। बस मुझे था कि भगवान प्राप्त करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, और वो होती है भजन से। और उस समय संत जन आया करते थे तो घर में कीर्तन होता था, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो वो नाम बोले, फिर भी चलो हमारे साथ, हमका घर नहीं जाएंगे चाहे मार डालो। तो उनका घर नहीं, पर ऐसे थोड़ी चला जाता जैसे तुम चल पड़े, घर से निकल पड़े। एक परंपरागत, एक आचार्य परंपरागत, एक गुरुदेव की आश्रय वृत्ति। हमका आगे हमें कुछ ज्ञान नहीं, पर हमें इतना है कि घर नहीं जाएंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। बोले चलो हम तुम्हें संत के पास ले चलते हैं। तो वो ले गए थे पूज्य गुरुदेव भगवान, जिन्होंने हमें पहली बार स्वीकार किया। उन्होंने कहा एक हफ्ता छोड़ दो, एक हफ्ता बाद या तो घर आ जाएगा या संत बन जाएगा। तो गुरुदेव की कृपा से और यहाँ जो गुरुदेव हमें प्राप्त हुए, यहाँ हमें श्री जी से प्राप्त हुए। हमने श्री जी से प्रार्थना की थी कि हमारे कठोर शुष्क ज्ञान मार्ग के हृदय को प्रेम में बना देने के लिए आप गुरुदेव रूप से मिलो। मैं ऐसे पहचान नहीं कर पाऊंगा कि आप कौन है, मेरे गुरुदेव कहाँ हैं, आप स्वयं मिलो।
तो हरिवंश महाप्रभु के मंदिर में हम थे, तो गोसाई जी ने कहा बाबा सुनो, हमारे संप्रदाय में एक सहचरी भाव के सिद्ध महापुरुष है, आप जानते हो? तुम कहा नहीं महाराज जी, हम किसी को नहीं जानते। तो उस समय गुरुदेव भगवान मदन टेर के सामने लाडली कुंज था, उसमें रहते थे। तो कहा कि आप वहां जाना। हमारा कोई आकर्षण नहीं हुआ सुन के, कहा जी। हम हर बात भगवान पे छोड़ देते थे कि अगर आपको मिलाना है तो मेरे अंदर प्रेरणा करो। हम ऐसे किसी संत से मिलने नहीं जाते थे। हमारा चूंकि एकांतिक जीवन रहा गंगा किनारे का, और बचपन से रहे तो बड़े सावधान रहे, तो बहुत प्रवीणता थी। हम जैसे आप कह दो कि वहां बहुत बढ़िया प्रवचन अर्चन, हम नहीं जाएंगे। हमारे अंदर आएगा तो हम जाएंगे और दूर बैठ के सुनेंगे, जहां वो महात्मा हमें न देख रहे हो, हम उन्हें न देख रहे हो, केवल कान में वचन पढ़ रहे हैं और उसी से पता चला हाँ ठीक है, तो फिर सामने गए, नहीं तो हट गए, चले गए वहां से। जे भी अपनी कुटिया आए तो एक ब्रजवासी थे, उनका दंडोत बाबा, बहुत जोर के महात्मा है बाबा, वृंदावन की चरम सीमा के रस में उपासना में डूबे हुए ये मदन टेर के सामने आग मच गया। मतलब एकदम व्याकुलता का, मुझे मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है। पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, आधा घंटा तक खटखटाते रहे, अंदर से बंद था। आधा घंटा बाद पादुका की आवाज आई, देख पहली सीन में बिक गए। पहले दर्शन में ही महाराज जी के आंसू चल रहे थे, बार बार अचला से ऐसे पूछ रहे थे। जी देखा कि अरे गजब है। अब देखते ही कि इसने उच्च कोटि प्रेम की अवस्था। महाराज जी ने ऐसे देखा, सन्यासी वेश हमारा, लाल वो भगवा वस्त्र, त्रिपुंड लगाए, बोले नहीं उनका, आप जाइए फिर कभी आना। ऐसे इशारे से हम कर, नहीं महाराज जी मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे एक क्षण चाह दीजिए, 1 मिनट दे दीजिए, कल आ जाना। नहीं महाराज जी अभी हमें समय चाहिए। हम कहा ऐसी विभूति जो मुंह फेर ले तो फेर ही ले, फिर क्या, जाके अपने आसन में बैठा ला। हमारा कोई गुरु भाव तो था नहीं, तो महाराज जी के आसन में एक संत को जैसे बैठालते, वहां बैठते ही हमें रोना शुरू। क्यों रो रहे हमें खुद पता नहीं। कहे तो परमाणु है महाराज जी के। महाराज जी मैं प्रिया प्रीतम की उपासना करना चाहता हूं, लेकिन सन्यासी हूं, अहम ब्रह्मास्मि की उपासना रही, कैसे आगे बढ़ूं, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। महाराज जी ने ऐसे 3 अंगुली पकड़ी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस जिस दिन से पकड़ा उस दिन से निहाल कर दिया, उस दिन से निहाल। तो गुरु की खोज स्वयं ठाकुर जी ने हमें करवाई। हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि हम गुरु की खोज कर, हर प्रश्न का तुरंत उत्तर। मौन रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन हमारी सन्यासी बुद्धि तो हर प्रश्न का तुरंत उत्तर गुरुदेव भगवान। जब प्रश्नों का उत्तर समाधान मिल गया, जैसे कि महाराज जी हमारा सूत्र है सर्वम खमिदम ब्रह्म, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, बोले हमारा भी सूत्र सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, वह तो बात एक ही है। जब मन मिलता चला गया, इष्टाकार वृत्ति हो गई, फिर जो परिवर्तन आपको कैसे बताए। देखने में ये निकल के जा रहे हैं तो एक अंगोछा लगाए, कमंडल लिए, डंडा लिए जा रहे हैं, और ऐसी उच्च अवस्था है, स्थिति जिसे कहते हैं कि पूछो मत। हम जैसे कठोर हृदय को, हम जैसे अधम जीव को उन्होंने बदल के रख दिया, बदल के रख दिया। महापुरुषों का प्रभाव होता है जी। राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा